अगर आप मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली अगर आपके पास समय की थोड़ी कमी है तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसमें आप कम समय में भी इस स्कोर को रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हो। इसमें मैं कोई भी हवाबाजी नहीं करूंगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जिसको आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली कर नहीं सकते हो। मैं सारी डुएबल चीजें ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। सबसे पहले स्टेप 0 ये है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके मन में होना चाहिए भरोसा, विश्वास कि ये अचीवेबल है। कोई एक्सक्यूजेस आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा तो मैथ्स वीक है, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आता, या मैंने 10th के बाद मैथ्स की तैयारी नहीं करी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप सब कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपका बैकग्राउंड है मैथ्स का तो आपको हेल्प हो जाएगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हो तो आप ये स्कोर अचीव नहीं कर सकते हो। ये स्कोर सभी के लिए अचीवेबल है, बस बात इतनी सी है कि आपको हार्डवर्क के लिए रेडी होना चाहिए। चलो अब स्टेप बाय स्टेप मैं बात करता हूं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिनिश ऑफ करना है, ठीक है। यानी आपको बेसिक्स बनानी है। अब बेसिक्स बनाने के लिए आपको मैं तरीकों के बारे में बताता हूं। देखो आइडियली क्या है, आइडियली पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको किसी अच्छे टीचर से या एक से ज्यादा अच्छे टीचर से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अच्छे टीचर्स यानी कि देखो भाई, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब में जितने भी इस्टेब्लिश्ड टीचर हैं मैथ्स के, ठीक है, आप किसी को भी प्रॉपरली फॉलो कर लो, उनसे सारी चीजों को पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से समझ लो। और यहां पर आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग की एक अप्रोच भी होती है। यानी एक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है कि 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स है, इन नंबर्स का आप एवरेज निकालो। अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सबको ऐड करेगा और 5 से डिवाइड करेगा। बट एक जो स्मार्ट बच्चा है उसको पता है कि एवरेज क्या है, 3 है। वो देखते के साथ आंसर उसके दिमाग में चमकता है। ये कैसे चमकता है? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है जो आप एग्जाम वाले मेथड को अलग कर पाते हो अपने नॉर्मल मेथड से, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काफी नहीं है, एग्जाम का अप्रोच भी आपको टीचर सिखा रहा होगा। तो टीचर देखो जितने भी हैं 19-20 का फर्क है। आप बस इतना काम नहीं करोगे कि टीचर ढूंढने में ही 1-2 महीने वेस्ट कर दिए। जो टीचर सही लगे उसको पकड़ो और अच्छे से उनसे कॉन्सेप्ट्स को समझो, साथ में अप्रोच को समझने की कोशिश करो, ठीक। अब इसमें मैं एक चीज आपको यह समझा देता हूं कि अगर देखो 2 तरह के टीचर्स होंगे, एक जो है बहुत कम ही समय में सारी चीजें बता देंगे और दूसरे होंगे जो बहुत एक्सट्रीम ज्यादा समय लेंगे। आप मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। और ये मेरे तरफ से एक रिकमेंडेशन मैं हमेशा देता हूं कि इवन कोचिंग में भूतेश सर जो हैं ये थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड के आसपास आते हैं, कि ये चीजों को बहुत ज्यादा खींचेंगे भी नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, पॉलिटिक्स की बातें नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। इनमें प्योर थोड़ा पढ़ाई का कंटेंट ज्यादा होता है। तो अपने हिसाब से आप बैलेंस बनाओ। अभी तक आपने टीचर ढूंढ ही लिया, अगर नहीं ढूंढा तो इवन कोचिंग सेंटर में भूतेश सर पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी बहुत सारे टीचर, मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैथ्स के टीचर भरे पड़े हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो 20-30 टीचर हो जाएंगे, मैं किसका नाम लूं और किसका नहीं लूं। इसलिए मैं एक जिनको मैं मानता हूं कि ये मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, ना बहुत एक्सट्रीम कम पढ़ाएंगे ना बहुत एक्सट्रीम ज्यादा पढ़ाएंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें कुछ आप में से ऐसे बंदे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे काफी लेट पे, ठीक है, बहुत देर कर दिया होगा उन्होंने वीडियो देखने में। हो सकता है एग्जाम में उनके 3 महीने या इससे कम का समय बच रहा होगा। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी मोड में अपने आप को शिफ्ट करो और कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए आप क्या करो, एक चैनल मैं रिकमेंड करता हूं, मैथ्स मेनिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी होगा, तो ये चैनल मैं रिकमेंड आपको करता हूं। देखो इसमें भी वही है ना कि मिनिमम टाइम वेस्टेज के साथ और चीजों को थोड़े कम समय में निपटाया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चैप्टर को यहां पर 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो और कोई और बंदा जो है जो 25 घंटे तक पढ़ रहा है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा बातें तो आपसे जान रहा होगा। बट आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा परेटो प्रिंसिपल के बारे में। इस परेटो प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो 80% चीजें आने वाली हैं वो उसी चीज से आएगी जो 20% आप पढ़ाई करोगे। तो यहाँ इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है ये चैनल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर टाइम बहुत ही एक्सट्रीम कम है तो कॉन्सेप्ट के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो। ये 2 रिकमेंडेशन मैंने आपके बताए। प्लीज कमेंट में कोई लड़ाई नहीं करेगा कि हमारे टीचर आपके बताए हुए टीचर से बेटर हैं। वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मैं कुछ रियलिस्टिक बातें आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1 जब आप फिनिश करोगे, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाओगे, उसके बाद में आपको या उसके साथ में आप पैरेलल भी चला सकते हो। अब आपको चलाना है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, या यहाँ पे होगी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। बट वीडियो भगाकर आप नहीं देखोगे बच्चों, क्योंकि पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जो आपको करनी है, यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे जिनको पीवाईक्यू करने का समय नहीं बचा होगा, तो मैं उनके लिए भी कुछ चीजें बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आपको पीवाईक्यू कहाँ से करने हैं, तो आपकी जो पिनेकल की किताब है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली, उसी से आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और मेन जो आपको प्रैक्टिस से यहाँ पे एक अमृत निकालना है,
आपको एक अमृत चर्न आउट करना है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस से। मान लो एक चैप्टर है जिसके अंदर 500 पीवाईक्यूज हैं। क्या आपको भी और मुझे भी सबको पता है कि क्या ये 500 के 500 सवाल जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं है। आपको इन 500 से ऐसे 50 क्वेश्चन छांटने हैं या ऐसे 100 क्वेश्चन छांटने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा या तो टफ हैं, या तो कैलकुलेटिव हैं, या तो उसमें कुछ अलबेली तरह का चीज कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, उससे आप कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट लगा या कुछ एक्स्ट्रा बातें हमने सीखी तो उसमें हम स्टार लगा लेते हैं। ऐसे ही आपको स्टार लगा के सारे चैप्टर्स में आप स्टार लगा कर इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। हमें मेन काम इन्हीं क्वेश्चंस का है। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनके पास समय की थोड़ी कमी है, ठीक है, ये किसी भी वजह से कमी हो सकती है, आप गिव अप नहीं करोगे। ये काम अब स्टेप 3 आपको क्या करना है, स्टेप 3 आपका ये है कि आपने, वैसे चैनल पे जो लोग नए वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो स्टेप 3 में अब आपको क्या करना है कि आपने पीवाईक्यूज की सॉल्विंग करी, जो भी आपके स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस थे वो सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, अब आपका एम क्या होना चाहिए कि आप एग्जाम होने से पहले आप 2 से 4 बार इन सारे स्टार वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने उनके लिए तो बताया ही नहीं जिनके पास समय कम है। जिनके पास टाइम कम है आप स्टेप 2 को डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। और कैसे करोगे, स्टेप 2 को स्किप करके डायरेक्ट स्टेप 3 तक आ सकते हो। अब आप बोलोगे स्टेप 3 हम कहां से आएंगे, स्टार वाले क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे? इन क्वेश्चंस का भी एक बेहतरीन सोर्स है जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां पे जब आप जाओगे तो आपको पीडीएफ बने हुए मिलेंगे। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। ये पीडीएफ्स क्या है, यही जो मान लो 500 क्वेश्चन है किसी चैप्टर का, उसमें से छांट करके 50 60 या 70 ऐसे सवाल जो कि काफी टफ नेचर के हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग रहा है या फिर वो लेंदी है या फिर उसमें कुछ समझने वाली बात है, उन सबको अलग किया हुआ है। ठीक है, और ये मेरा खुद का पीडीएफ नहीं है, वो E1 कोचिंग यानी भूतेश सर का ही पीडीएफ है। उसके अंदर उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे वाले क्वेश्चंस को छांट कर कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कंपाइल्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका सिर्फ आंसर नहीं, सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भूतेश सर ने दिया है। तो ऐसा आपको लगेगा कि ये तो भूतेश सर का प्रोमो वीडियो ही हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छी चीजें की हैं तो हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चों को नहीं पता होती। तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन से क्या फायदा होता है, आपको ये फायदा होता है कि आप इन वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस को पहली बार में अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जिन जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उन सारे क्वेश्चंस का जाकर वीडियो सॉल्यूशन देखो, सबका कन्वीनियंट वे में वहां पे लिंक दिया हुआ रहता है। आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, इससे क्या है, आप एक बेहतरीन अच्छी अप्रोच सीखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आप वो अप्रोच सीखोगे जो आप नहीं जानते होगे। तो ये काम वो लोग करेंगे जिन्होंने स्टेप 2 को स्किप करा है, यानी उन्होंने खुद से अमृत को नहीं निकाला है। उनके लिए निकाला हुआ अमृत का लिंक मैं लगा दूंगा अपने पिन कमेंट में, जिसमें आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स का कलेक्शन मिल जाएगा। इन पीडीएफ्स को ही आपको सॉल्व करना है और इनको आप एग्जाम से पहले एम रखोगे कि 2 से 4 बार सारे पीडीएफ्स को आपको घोर कर पी जाना है। ठीक है, घोर कर पीने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसको रट्टा मारना है या आपको इसको मेमोराइज करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अंडरस्टैंडिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप इन टफ टाइप के क्वेश्चंस को जब आप बना लोगे तो इजी क्वेश्चंस में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, तो ये वो करेंगे जिन्होंने स्टेप 2 को स्किप करा है। जिन्होंने स्टेप 2 को करा है वो अपने स्टार वाले क्वेश्चंस को 2 से 4 बार करो, एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। आखिरी स्टेप मैथ्स में जो 4 चांद लगाता है, जो आइसिंग ऑन द केक वाली बात है, वो ये है कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि अब तक आप क्वेश्चन बनाने के तरीके समझ चुके होंगे, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, बट एक चीज बचेगी, या तो आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगा या तो इस पॉइंट पे आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे होंगे। रिपीटर्स जितने भी हैं मुझे लगता है वो इस स्टेज पर होंगे अभी प्रेजेंटली ही। तो ये टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ढेर सारे सेक्शनल पीवाईक्यूज और सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी लगाने हैं। ये सारे के सारे आपको कहां पे मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। इधर उधर कहीं भागकर अपने पैसे और समय की बर्बादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के सेक्शनल पीवाईक्यू और फुल लेंथ टेस्ट, साथ में आपके जो मॉक टेस्ट वहां पे होते हैं, उनको भी आप सॉल्व करते जाओगे। तो इससे क्या है, विथ टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप डेली या 2-2 दिन के 3-3 दिन के गैप पे आप मॉक्स सॉल्व करते जाओगे, सेक्शनल सॉल्व करते जाओगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, सिली मिस्टेक्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। जब आप सिली मिस्टेक्स को अपने नोटबुक में नोट करोगे और कॉन्शियस एफर्ट लोगे कि मुझे सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर टेक्स्ट बुक का कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है टेक्स्ट बुक पे वो मिल जाएगा। जहां दूसरे जीके के बैचेस
पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 500 से 1000 घंटे का समय ले लेते हैं, वहीं जीके जीनियस बैच में ये सारी तैयारी अप्रॉक्सीमेटली 100 से 120 आवर्स में ही करवा दी गई है। तो अगर आप जीके जीनियस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो प्राइस ऑलरेडी बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट सेल चल रही है, 2x सेविंग सेल्स। ये सेल 28 फरवरी तक ही रहेगी। जनरली आप जब कूपन कोड ऑफिसर लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बट अभी आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये एग्जाम क्लस्टर ऐप के सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए वैलिड है, ये बात आप याद रखेंगे। तो कूपन कोड ऑफिसर का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो जो 299 है इस बैच का प्राइस, वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो जीके जीनियस बैच के बारे में बेसिक थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये रिकॉर्डेड बैच होने वाला है, इसमें मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये बैच कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, यानी कि आप इसे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना रफ्तार तक भगा कर देख सकते हैं। साथ में आपको नोट्स मिलेंगे जो कि पीडीएफ फॉर्म में होंगे, लेकिन आप उन नोट्स को केवल ऐप में ही एक्सेस कर पाएंगे, ये याद रखना। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको प्लीज बाय नहीं कीजिएगा। इसमें आपको लूसेंट से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और एग्जाम के हिसाब से ही बैच को क्यूरेट किया गया है। अगर आप इस बैच को फॉलो करते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।